जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी है, विपक्ष के जो लोग भी हैं उनके पास कुछ बचा नहीं है, सिर्फ अनर्गल बातें करने के लिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है। उनके पास कोई एम ही, कोई प्लान ही नहीं है कि हम इस घोसी लोकसभा का विकास कैसे करेंगे। और विकास कौन करेगा? जो सत्ता पक्ष में रहेगा तभी ना। तो पूरी दुनिया को पता है कि तीसरी बार भी सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, तो जनता को भी पता है सत्ता पक्ष में रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। से अंतिम काम यहाँ की जो बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए हम सरकार की तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे, सदन में इस बात को उठाएंगे कि यहाँ पर जो है छोटे छोटे लघु उद्योग को स्थापित किया जाए, जिससे कि यहाँ के बच्चों को यहीं पर रोजगार मिले। नमस्ते, मैं राज और आप देख रहे हैं राज न्यूज़ इंडिया 54 और हमारी मौजूदगी इस समय लोकसभा घोसी क्षेत्र के अंतर्गत है और एनडीए प्रत्याशी, एनडीए गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जी हैं। हम इनसे बात करेंगे। कहीं ना कहीं दिन रात अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो सर, स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को भी मैं बधाई और धन्यवाद दूंगा। कहीं ना कहीं दिन रात आप ग्राउंड में अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तैयारी कैसी चल रही है सर? बहुत ज़बरदस्त तैयारी चल रही है। और आप भी जब ग्राउंड पर ज़ीरो रिपोर्ट करने के लिए जाते होंगे तो आपको ये पता चलता होगा कि जिस प्रकार से जनता का समर्थन प्राप्त हो रहा है। ये जनता बदलाव चाहती है हर स्तर पर और पहली बार जनता के अंदर विश्वास जगा है कि मोदी जी अगर देश का कल्याण कर सकते हैं तो इस क्षेत्र का भी कल्याण करेंगे। और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं देश और प्रदेश सरकार की, उसको धरातल पर उतार करके इस घोसी लोकसभा को विकसित घोसी लोकसभा बनाने का काम करेंगे। सर, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी ने अकेले ये अपने दम पर चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ से बाल किशुन चौहान जी उम्मीदवार हैं और चौहान समाज का वोट एक बीजेपी का कोर वोटर रहा है, तो आपका एक गठबंधन में है, तो कहीं ना कहीं चौहान समाज आपको कितना % वोट करेगा? क्या बात? कई गाँव में हम चौहान समाज में गए हैं जी। चौहान समाज पूरा विश्वसनीय समाज है जी और ये मोदी जी को लंबे समय से स्वीकार्यता प्रदान किया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को भी। ये सिर्फ दिग्भ्रमित करने वाली बातें हैं कि चौहान समाज बट रहा है, चौहान समाज ये कर रहा है, वो कर रहा है। उसको पता है कि हमारा हित कहाँ पर है। तो मैं तो मैक्सिमम गाँव का दौरा किया, जिस भी गांव में गया हर गांव के लोगों ने यही कहा कि भाई आप इन्हें निश्चिंत रहिए, हमें वो नहीं देखना है कि कौन किस जाति का, मुझे ये देखना है कि मोदी जी की सरकार बननी चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व और सानिध्य में कहीं ना कहीं हम सबको वो अधिकार भी प्राप्त हो रहे हैं, जो हमारी भागीदारी है प्राप्त हो रहा है, हमारा सम्मान बढ़ाया जा रहा है। अभी फागू चौहान जी राज्यपाल हैं, पूरा समाज जानता है। दारा चौहान जी को घोसी विधानसभा में साजिशों के तहत उनको हराया गया और विपक्ष के लोगों ने जिस प्रकार से खरीद फरोश करके तमाम तरह की योजनाएं बना करके लोगों ने दारा चौहान को हराया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने श्री दारा सिंह चौहान जी को उत्तर प्रदेश सरकार में MLC बना करके कैबिनेट मिनिस्टर बनाया और पुनः चौहान समाज के सम्मान को, कद को बढ़ाने का काम किया। बगल के विधानसभा के विधायक हैं रामविलास चौहान जी, उनके कद को बढ़ाया। तो चौहान समाज के कद को तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी एनडीए परिवार बढ़ाती है। तो ये बात सबके जहन में है कि जो हमारा सम्मान करता है, जो हमें अधिकार देता है, जो हमें सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक अधिकार दे रहा है, ऐसे पार्टी को हम स्थापित करेंगे। हम ऐसे पार्टी क्यों स्थापित करें जो सिर्फ चुनाव के समय पूछता है? सर, कहीं ना कहीं विपक्ष का एक दावा है कि एनडीए गठबंधन से आप लोकसभा घोसी से प्रत्याशी हैं, तो बीजेपी के कोई भी कार्यकर्ता आपके साथ नहीं चल रहा है। तो ये बगल में हमारे माननीय मंत्री जी हैं जी, इधर राघवेंद्र जी हैं, उधर हमारे पार्टी के इधर भैया हैं, गणेश भैया हैं, जो मऊ जनपद के बहुत बड़े नेता हैं। और पीछे सब लोग हैं, इधर सभासद जी हैं, कितना लोग चाहिए, सब हमारे साथ में चली तो इतना बड़ा क्षेत्र हम वहाँ के करी, तो सबकी अलग अलग ड्यूटी लगी है। मैं बता रहा हूँ ना कि जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी है, विपक्ष के जो लोग भी हैं उनके पास कुछ बचा नहीं है, सिर्फ अनर्गल बातें करने के लिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है। उनके पास कोई एम ही, कोई प्लान ही नहीं है कि हम इस घोसी लोकसभा का विकास कैसे करेंगे। और विकास कौन करेगा? जो सत्ता पक्ष में रहेगा तभी ना। तो पूरी दुनिया को पता है कि तीसरी बार भी सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, तो जनता को भी पता है सत्ता पक्ष में रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है, ये जो लोग भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं फालतू बात है, ये सारी चीज़ें सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तन्मयता, पूरी ताकत से लगे। सर, आखिरी सवाल है, आप अगर सांसद बनते हैं, आपको सांसद बनते हैं, घोसी की जनता के लिए पहला काम आपके लिए क्या रहेगा? पहला काम तो भैया यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था एकदम टाइट रखेंगे, यहाँ पर हम PGI को स्थापित कराएंगे। दूसरा, जो गरीब मजदूर के बेटे हैं, रिक्शा खींचने वाले के बेटे हैं,
मजबूत लोगों पर ध्यान सबका जाता है, लेकिन कमज़ोर पर ध्यान किसी का नहीं जाता है। जी। तो हमारा ध्यान उस पंक्ति में अंतिम व्यक्ति के तरफ है कि जिनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण करा करके हम प्रयास ये करेंगे कि यहाँ गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएँ। सबसे अंतिम काम यहाँ की जो बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए हम सरकार की तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे, सदन में इस बात को उठाएंगे कि यहाँ पर जो है छोटे छोटे लघु उद्योग को स्थापित किया जाए, जिससे कि यहाँ के बच्चों को यहीं पर रोजगार मिले। जी, चलिए चैनल में टाइम देने के लिए धन्यवाद। ये हैं एनडीए प्रत्याशी घोसी से डॉक्टर अरविंद राजभर जी। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।